संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के ये शब्द याद करके आज देश भर के बीजेपी नेताओं की आंखें नम हो गई हैं। शनिवार देर रात कल्याण सिंह ने लखनऊ के एसजीपीजीआई में अपने जीवन की आखिरी सांस ली। कल्याण सिंह काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। बीते कई दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। अस्पताल में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की देखभाल के लिए उनके परिजन तो थे ही, यूपी का पूरा प्रशासनिक अमला भी कल्याण की खैर जानने के लिए दिन रात डटा था। अस्पताल में अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष लगातार उनकी निगरानी रख रहे थे। कल्याण सिंह के इलाज में दिल, गुर्दा, डायबिटीज, न्यूरो, यूरो, गैस्ट्रो और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग समेत 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही थी। 21 जून से ही उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था। 4 जुलाई को जब सबसे पहले उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के कई मंत्री भी अस्पताल उनका हालचाल लेने पहुंचे थे। तबीयत में सुधार न होने के बाद उसी दिन उन्हें पीजीआई में शिफ्ट किया गया था। राजस्थान से भी कल्याण सिंह का गहरा नाता था। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कल्याण सिंह को जनवरी 2015 से अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने फिर से बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। सियासत की डगर पर कल्याण की रफ्तार बहुत तेज रही, न बहुत धीमी। वो 35 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। मौका मिला तो अपने क्षेत्र के अलावा प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय नजर आए। अलीगढ़ के अतरौली में कल्याण ने ऐसा झंडा गाड़ा कि 1967 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद 1980 तक उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सका। लेकिन 1980 के चुनाव में जनता पार्टी टूट गई तो कल्याण सिंह को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल कल्याण राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जनसंघ में आए थे। जब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ और 1977 में यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें राम नरेश यादव की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 1980 में कल्याण पहली बार चुनाव हारे, लेकिन उसी साल 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बना दिया गया। उन्हें प्रदेश पार्टी की कमान सौंप दी गई। इस बीच अयोध्या आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। इस आंदोलन के दौरान ही उनकी इमेज राम भक्त की बन गई। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। राम मंदिर आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश समेत देश में बीजेपी का उभार हुआ। जून 1991 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, जिसमें कल्याण सिंह की अहम भूमिका रही। इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही बाबरी ढांचा विध्वंस हो गया तो इसका सारा दोष उन्होंने अपने ऊपर लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह अक्सर कहा करते थे कि इस दुनिया से रुखसत होने से पहले वो भगवान राम के मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देखना चाहते हैं और आखिरकार जाते जाते बाबूजी अपनी ये इच्छा भी पूरी कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।